साथियों नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार नायक, संगठन मंत्री फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन बिहार प्रदेश एंड फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और साथियों, आज का जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वह बहुत ही आवश्यक हो गया था और कई लोगों ने मुझे लिखा था कि सर आपका तो टीआरपी बन जाएगा, हम लोगों का क्या होगा। तो सबसे पहले हम उन लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि जितेंद्र नायक जब कोई वीडियो बनाता है तो वह टीआरपी के लिए नहीं बनाता। जिस तरह पटना वाले खान सर टीआरपी के लिए वीडियो नहीं बनाते, विकास दिव्यकृति टीआरपी के लिए वीडियो नहीं बनाते, उसी तरह जितेंद्र नायक भी टीआरपी के लिए वीडियो नहीं बनाते। ठीक है, हम आज जो बात करने वाले हैं उसमें हम चाहेंगे कि शॉर्ट में शुरू से लेकर के अंत तक का जो मुद्दा है वह आपके सामने रखा जाए और आप इसको बारीकी तरह से समझने का कोशिश करें, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। 10 जनवरी को पटना में जो महाधरना हुआ उसमें हम लोग सफल नहीं हो पाए। हुए 25% हुए, लेकिन 75% असफल रहे। उसका कारण क्या था तो हम बता रहे हैं, आपको सारा कारण बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं जन वितरण प्रणाली विक्रेता जो है उसमें कई प्रकार के विक्रेता हैं। पुराने वाले जो विक्रेता हैं सबसे पहले हम उनका बात करेंगे और उनके सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, जिस समय में रजिस्टर हुआ करता था, पॉस मशीन नहीं थी, उस समय में कैसे चलता था डीलरशिप, कैसे लोग चलाते थे, तो हम बता रहे हैं आपको। और पुख्ता सबूत है हमारे पास। हम जो बात करते हैं वह बिल्कुल ऑथेंटिक करते हैं, सुना सुनाया हुआ बात नहीं करते। जब तक हम किसी चीज को प्रैक्टिकली जांच नहीं लेते हैं तब तक हम बोलते नहीं हैं, ना लिखते हैं और ना किसी को समझाते हैं। तो पुराने वाले जो सिस्टम थे, पुराने वाले जो डीलर थे, उस समय में रजिस्टर वाली हिसाब किताब थी। मान लीजिए किसी डीलर को 200 क्विंटल अनाज मिलता था डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बांटने के लिए, तो उस 200 क्विंटल में से सिर्फ 50 क्विंटल ही अनाज बटता था, 150 क्विंटल अनाज बटता नहीं था। अब 50 क्विंटल अनाज ही क्यों बटता था, इसका क्या कारण था, ये आप इसको समझिए पहले। उसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण ये था कि आम लोगों को ये भी नहीं पता था, कई लोगों को, कि हमारे नाम से या हमारे परिवार के नाम से राशन कार्ड इशू हो चुका है। उनके नाम से राशन कार्ड इशू हो गया, लेकिन राशन कार्ड का बंदरवांट हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक पंचायत में 4 डीलर है, तो 4 डीलर है तो 200 राशन कार्ड को बंदरवांट कर लिया वो सारे अपने में। और इसमें पदाधिकारी भी कम दोषी नहीं है। इसमें पदाधिकारी भी राशन कार्ड अपने अंदर में रख लेते थे कि इतने राशन कार्ड जो है हमारे अंदर में रहेगा, मतलब कि इस कार्ड का जो अनाज होगा वह मेरा होगा। ठीक है, तो लोगों को तो पता ही नहीं रहता था कि मेरे नाम से राशन कार्ड इशू है, तो वह जाएगा कैसे अनाज लेने के लिए। या डीलर के ऊपर डिपेंड करता था कि डीलर किसको अनाज देता है और किसको अनाज नहीं देता है। तो जिसके पास राशन कार्ड होता था वो पहुंच जाते थे लेने के लिए, उसको डीलर देता था।
और जिसके पास राशन कार्ड है ही नहीं, मतलब उसको पता ही नहीं है कि मेरे नाम से भी राशन कार्ड इशू हो चुका है। यह बात किसको पता है? वहां के डीलर के, या तो उस गांव के जो एक दो बिचौलिए हैं उसको, या तो पदाधिकारी को। तो जब किसी आदमी को यह पता ही नहीं है कि मेरे नाम से राशन कार्ड है या नहीं है, तो वह कैसे जाएगा अनाज लेने के लिए? तो इस तरह से वह अनाज जो है स्टॉक में रहता था डीलर के यहाँ। तो अब बात यह है कि 200 कुंटल अनाज मान लीजिए किसी डीलर को मिलता था, तो वह 50 कुंटल इस तरह से बढ़ता था। अब 150 कुंटल अनाज को वो क्या करता था? तो 150 कुंटल अनाज में से 10 कुंटल मान लीजिए कि वह अपने पंचायत के 2-4 बिचौलियों को दे देता था। बिचौलिया हम उसको कहते हैं जो गांव घर में गिदड़भभकी देता है, लोगों को डराता है, धमकाता है, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि चवन्नी नेता जिसको बोलते हैं। तो ये लोग ये काम करते थे, ठीक है। इसको अपना हिस्सा मिल जाता था। इसकी हैसियत बस इतनी होती थी कि इसको जो है उस जमाने के डीलर, पुराने वाले डीलर, अब देखिए 200 क्विंटल अनाज में से वो 50 क्विंटल बांटे, 150 क्विंटल अनाज उनके पास है स्टॉक में, ठीक है। बिचौलिया समझ रहा है कि अरे हम तो रंगदारी लेते हैं, लेकिन उसको क्या पता कि डीलर साहब हमसे भी बहुत बड़े रंगदार हैं, ठीक है। वो अपना 1-2 बोरा दे दिया उस बिचौलिए को। पदाधिकारी तो अलगे जो है राशन कार्ड रखे हुआ है, पदाधिकारी को अलगे मिल गया, वो तो पहले हिस्सा काट लिया अपना गोडाउन से ही। बाकी जो माल बचा वो जो है अपना रजिस्टर में पूरा रात लगता था उसको रजिस्टर छापने में, अंगूठा निशान देने में, हैन तैन ये सब करने में, और इस तरह से वो अपने माल को सप्लाई करता था। तो ये तो पुराना सिस्टम था। अब हमारे जो व्यूअर्स होंगे, और हाँ एक चीज मैं आपको बता दूं कि यह जो वीडियो है ना, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को सिर्फ डीलर ही नहीं देखेंगे। आप लोगों से हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि यह वीडियो हर आम आदमी के मोबाइल तक जाना चाहिए। डीलर के मोबाइल पर तो जाना ही चाहिए, लेकिन हर आम आदमी के मोबाइल पर जाना चाहिए। और दूसरा निवेदन ये करूंगा कि वीडियो को अधूरा नहीं देखना है, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ये तो हम बता दिए पुराने वाले सिस्टम। अब कुछ व्यूअर्स हमारे, कुछ वीडियो देखने वाले ये सोच रहे होंगे कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि पुराना डीलर इस तरह से कर सकता था। तो हमारे जितने नए वाले डीलर हैं जो पॉस मशीन से ही शुरुआत किए, जिनके हाथों में जो डीलर बने और उनके हाथों में पॉस मशीन थमा दिया गया, उसी में से हम भी हैं 2019 वाले। तो चूंकि आधार से कनेक्ट कर दिया राशन कार्ड को, अब हमारे पास या जो भी हिंदुस्तान के डीलर हैं, मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं करूंगा, पूरे हिंदुस्तान का बात करूंगा, तो लोग जो है ना बड़े बड़े पर्चियां, जनगणना वाले पर्ची लेकर के आते थे राशन लेने के लिए। तो हम लोग कहते थे कि भाई ये पर्ची तर्ची लाने की जरूरत अब नहीं है, ठीक है। आधार ऑथेंटिकेशन से अनाज डिस्ट्रीब्यूट होता है, आप आधार लेकर आइए या तो राशन कार्ड लेकर आइए। तो लोगों में होड़ लग गई कि भाई आधार से भी अनाज मिलता है, आधार से भी अनाज मिलता है। तो आम जनता को तो ये लगा कि आधार से भी अनाज मिलता है, जबकि हकीकत तो ऐसा नहीं है। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि राशन कार्ड से आधार कनेक्टेड है, और जिस राशन कार्ड से आधार कनेक्टेड है वह राशन कार्ड रहे या ना रहे क्या फर्क पड़ता है। जैसे ही आधार नंबर मशीन में डालेंगे वैसे ही कार्ड शो करेगा, उसका अनाज इशू होगा। तो वही हुआ, हम लोगों के यहाँ भीड़ लग गई। ये तमाम डीलर जानते होंगे यह बात जो हम समझाना चाहते हैं या आम लोगों को समझाना चाहते हैं।
तो इस तरह से हमने देखा कि ऐसा कोई गांव नहीं होगा जिस गांव में कम से कम सैकड़ों परिवार ऐसा देखा गया कि उसके नाम से राशन कार्ड ऑलरेडी इशू था बहुत पहले। ठीक है। और जब आधार कनेक्टेड की अभियान चली तो आधार उसका कनेक्ट हो चुका था किसी न किसी माध्यम से, डीलर कलेक्ट किया होगा कुछ न कुछ करके, बहाना लगा करके, क्योंकि आधार तो देना था। उसी समय में ऐसा भी हुआ कि राशन कार्ड है किसी का और आधार जोड़ दिया किसी का। मान लीजिए कि मेरा नाम जितेंद्र कुमार नायक है, अब मेरे नाम से राशन कार्ड है, यह बात डीलर को पता है, लेकिन जितेंद्र नायक घर पर रहता नहीं है। तो वह क्या किया, किसी न किसी माध्यम से जितेंद्र नायक के परिवार को बोला कि आधार दीजिए, आधार की जरूरी है, और झूठ मूठ का बहाना लगाया कि अब जो है आप लोगों को भी राशन मिलेगा, नया वाला जो है फाइल आया है उसमें आप लोगों का भी नाम आया है। क्योंकि आधार तो जोड़ना था। अब जितेंद्र नायक का आधार नहीं मिला तो उसने क्या किया कि जो आधार मिला मोहन के नाम से, सोहन के नाम से, राधा के नाम से, मीरा के नाम से, वो आधार अपना ले लिया और उसी आधार नंबर को जोड़ दिया। तो इस तरह से जब हम लोग राशन बांटना शुरू किए तो हमने देखा कि ऐसा कोई गांव नहीं होगा जिस गांव के सैकड़ों परिवार राशन से वंचित थे वर्षों से। ठीक है। इसका माफिया कौन था? इसका माफिया था गांव भर के बिचौलिया, डीलर। मैं क्षमा चाहता हूं, आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हम सच लिखते हैं, सच बोलते हैं और सच ही समझाते हैं। जितेंद्र नायक का मतलब सिर्फ सच और कुछ नहीं। तो जो बिचौलिया था दो चार, उसको पता था, वो था इसमें शामिल, डीलर था शामिल उस समय का, और पदाधिकारी तो शामिल थे ही। इस तरह से उस समय का सिस्टम चलता था। लेकिन भैया वो सब जमाना खत्म हुआ, मोदी जी आए, ऐसा सिस्टम न लगाए कि सबकी हेकड़ी निकल गई। अब राशन कार्ड खोजता भी नहीं है कोई, पब्लिक को भी पता चल चुका है कि राशन कार्ड की कोई जरूरत नहीं है, बस आधार लेकर के जाना है और अनाज ले लेना है। सबको पता चल चुका है। तो इस तरह से जो है भंडाफोड़ हुआ इस चीज का कि किसके नाम से कितना राशन कार्ड जो है दबाया गया था। ये तो हुई राशन कार्ड जो दबाया गया था उसकी बात, उस समय में जो सिस्टम चल रहा था उसकी बात। अब हम आते हैं नए जमाने में। 2018 से लेकर 2022 बैच वाले की जो डीलर है उसके साथ क्या समस्या है? उसके साथ ये समस्या है कि ये सारे लड़के या लड़कियां या घर की बहुएं, बेटियां, ये सब पढ़े लिखे बेरोजगार थे। ये सब चाहते तो और किसी कंपटीशन फेस करके और किसी जॉब में जा सकते थे, लेकिन ये वैकेंसियां आई जन वितरण प्रणाली विक्रेता का, और उसमें ये लोग आ गए, जैसे मैं आ गया 2019 में। अब तो भैया फंस गए। ठीक है। अब जब फंस गए तो आगे हम कुछ कहें इससे पहले हम बता देना चाहते हैं अपने सारे व्यूअर्स को कि इस लाइन जैसा गंदा कोई लाइन नहीं है। अगर बिहार में क्या, हिंदुस्तान में यदि कोई घटिया काम है तो वह है डीलराई करना आज के जमाने में। क्योंकि पहले तो ये था कि चलो पहले वाले डीलर जो है अगर गाली सुनते थे तो गाली सुन करके कम से कम कमाते तो थे, कुछ अर्जन तो किए, संपत्ति तो बनाए, प्रॉपर्टी तो बनाए, अपने बाल बच्चे को पढ़ाए लिखाए तो सही। वो तो बात समझ में आती है। लेकिन
2018 से 2022 वाले जो डीलर हैं उनके लिए समस्या ये है कि इनको तो वितरण पोस्ट मशीन से करना है। अब तो खैर सबको पोस्ट मशीन से करना है। जो पुराने वाले मलाई खाए उनको सबसे ज्यादा पता चलता है, लेकिन उनको असर उतना नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि उनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। लेकिन जो नए वाले डीलर हैं वो तो पढ़े लिखे बेरोजगार थे, इसमें आ गए। उनको लगता था कि चलो कोई और जॉब नहीं मिला तो डीलरशिप ही सही। बट वर्तमान में जो हालात है वह इतना गंभीर है कि पब्लिक तो चोर कहता है डीलर को, कि डीलर तो चोर होता है। वो भी अपने जगह सही है। वो सही इसलिए है क्योंकि वो तो पुराने सिस्टम को जानते हैं। हाँ, उसमें भी जो शिक्षित लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो बातों को समझते हैं, उनको धीरे धीरे अब ये पता लग गया है कि नहीं, अब जो है जन वितरण व्यवस्था वो पहले वाली नहीं रही। अब ये नीट एंड क्लीन हो चुका है। अब इसमें पूरी पारदर्शिता आ गई है। फिर भी जो गांव घर के बिचौलिए हैं उसको, चूंकि जो पुराने वाले डीलर थे वो तो उसको सलामी देता था, तो उसका जो आदत बना हुआ है वो आज भी अपने हरकतों से बाज नहीं आता। वह आज भी डीलरों को परेशान करता है। वह आज भी चाहता है कि डीलर हमको सलामी दे। तो चलिए, ये तो आम आदमी है, ये तो जो हमारे उपभोक्ता हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, तो उसको तो हम समझा लेंगे जैसे तैसे। मुद्दे की बात यह है कि एक संगठन मंत्री होने के नाते, और चूंकि हमने कसम खाया है कि हम बिहार के हर जन वितरण विक्रेता का दुख दूर करेंगे, और बिहार ही नहीं, मेरा वादा है कि हम हिंदुस्तान के जन वितरण व्यवस्था को और जन वितरण प्रणाली विक्रेता के परिवार का कल्याण कर देंगे। लेकिन इसके लिए सभी विक्रेता को मेरे बातों को समझना होगा, हमारे हर ऑडियो को सुनना होगा, हमारे हर वीडियो को देखना होगा। हम आगे बढ़ेंगे। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। और खास करके यह वीडियो हर आम आदमी के मोबाइल पर जाना चाहिए। तो मेरे डीलर भाइयों, ये तो हुई कि आम उपभोक्ता का जो समस्या था या गांव भर के जो बिचौलिए थे उसकी बात। पुराने वाले डीलर का जो सिस्टम था, नए वाले डीलर का जो सिस्टम है, दोनों में जो डिफरेंट था ये मैंने बताया। अब बात आ रही है डीलर संघ की। ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जिसका संघ नहीं है। हर डिपार्टमेंट का अपना संघ है और वह अच्छे तरीके से काम करती है। संघ में इतना शक्ति होता है, संघ में इतना पावर होता है। लेकिन क्या कारण है कि बिहार का डीलर संघ फ्लॉप है? क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? तो हम बता रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि डीलर संघ में अच्छे लोगों की कमी थी, अच्छे लोग नहीं थे। इसमें दलाल और माफियाओं का जमावड़ा हो गया। अब देखिए, हम ब्लॉक वाइज, ये पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, सिर्फ बिहार की नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हम हर ब्लॉक की बात बता रहे हैं कि आज के डेट में जो सिस्टम है, डीलर का घर परिवार चलाना मुश्किल है। लेकिन फिर भी
डीलर का शोषण हो रहा है। शोषण कौन कर रहा है? डीलर। ये या तो अध्यक्ष के रूप में है, प्रखंड अध्यक्ष के रूप में कुंडली मार के बैठा हुआ है, न कोई चुनाव, न कोई ऑथेंटिक लेटर पैड, कुछ नहीं। कोई 15 साल पहले जो अध्यक्ष बना वही 15 साल से है, कोई 20 साल से है। अरे भाई, ये क्या सिस्टम है? हम बिहार के तमाम डीलर भाइयों से ये कहना चाहते हैं, हिंदुस्तान के तमाम डीलर भाइयों से ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो डीलर संघ है, उसमें जो करप्टेड लोग हैं, खास करके ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर, अनुमंडल लेवल पर, जिला लेवल पर जितने कचरे हैं, इस कचरे को साफ कीजिए। ठीक है? अभी हम सरस्वती पूजा तक इंतजार कर रहे हैं। मेरे मोबाइल पर पूरे हिंदुस्तान से मैसेज आता है, पूरे हिंदुस्तान से कॉल आता है। हम उतने सारे कॉल को अटेंड नहीं कर पाते हैं। सबका अपना अपना दर्द है, मेरा भी अपना दर्द है। लेकिन कहते हैं ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। वही हाल मेरा हो गया है। इन लोगों का जो हम दर्द देखते हैं, बिहार के डीलर का जो हम दशा देखते हैं, तो हमें तरस आती है। हिंदुस्तान के डीलर का जो हम दुर्दशा देखते हैं, तो हमको तरस आती है। लेकिन हम इसको अकेले ठीक नहीं कर पाएंगे। गौरव लाभ जी अकेले ठीक नहीं कर पाएंगे। सेठ थे स्वर्गीय श्रीकांत लाल जी। आप देखिएगा, आज की डेट में कोई कहता है हम अध्यक्ष हैं, कोई कहता है हम सचिव हैं, ऐसे जो मन में आता है बोल देता है। अरे भैया, जब तुम सचिव हो, अध्यक्ष हो, तो फिर अपना फोटो लगाओ ना। स्वर्गीय श्रीकांत लाल जी का फोटो ही क्यों? हम बता रहे हैं इसका कारण। पूरे बिहार में एक ही रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, परम आदरणीय स्वर्गीय श्रीकांत लाभ जी का। सेठ थे वो, और उनके बेटे आदरणीय गौरव लाभ जी, आदरणीय राजीव लाभ जी। बस यही एक संगठन है जो ऑथेंटिक तरीके से काम करती है। जिन पर श्रीकांत लाभ जी भरोसा किए, उन्हीं लोगों ने धोखा दिया, उन्हीं लोगों ने सिस्टम को करप्टेड कर दिया। कैसे होगा डीलर का कल्याण मेरे भाई? आज हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं, और आम जनमानस तक भी यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि डीलर अब चोर नहीं है। डीलर को आप उस निगाह से नहीं देख सकते हैं। उनकी अपनी मजबूरी है कि वह ये कर रहे हैं, नहीं तो यह काम करने लायक नहीं है। इसमें बहुत टेंशन है, हमेशा टॉर्चर किया जाता है पदाधिकारियों के द्वारा, कभी एमओ के द्वारा, कभी डीएसओ के द्वारा, कभी एसडीएम के द्वारा। सारे लोग टॉर्चर करते हैं डीलर को, जबकि डीलर के हाथ में अब क्या है ये डीलर ही समझते हैं। बहुत सारी बातें करना है मुझे आप लोगों से, बहुत सारी बातें, लेकिन यह एक वीडियो के माध्यम से संभव नहीं है। कभी हमें झारखंड से फोन आता है, कभी हमें उत्तर प्रदेश से फोन आता है, कभी दिल्ली से फोन आता है, ना जाने किस किस स्टेट से लोग फोन करते हैं। हम लोग सरस्वती पूजा के बाद पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे, पूरे बिहार के हर जिले में आएंगे, हर ब्लॉक में आएंगे। आप सबसे निवेदन है कि आप लोग लोकल स्तर पर मेहनत कीजिए, स्वच्छ छवि वाले चेहरे को पहचानिए और नोटिस कीजिए, और उनका नाम हम तक पहुंचाइए। आप लोग मीटिंग रखिए सरस्वती पूजा के बाद ब्लॉक वाइज। हम लोग आएंगे,
और विधिवत तरीके से उनको हम वह पदभार ग्रहण करवाएंगे और दिखाएंगे कि संघ कैसे चलता है, किस तरीके से चलता है और संघ में कितनी पावर होती है। और हाँ, एक चीज और बताना चाहते हैं, हमारे कई डीलर भाई जिनका लाइसेंस रद्द हो जाता है, जिनको निलंबित कर दिया जाता है, तो ये लोग डर जाते हैं। मेरे भाई, हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि अब वो दिन गया, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इस संघ का कंट्रोल जितेंद्र नायक के हाथ में है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो एमओ, जो डीएसओ या जो एसडीएम आपको टॉर्चर करेंगे, आपको बेवजह फंसाएंगे, आपको बेवजह उलझाएंगे, हमारा संघ उसे बढ़िया तरीके से उलझा देगा। ये जितेंद्र नायक का वादा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल खोलिए और उस पर लिखिए कैपिटल लेटर में पीडीएस स्पेस इंडिया स्पेस नायक NAYAK स्पेस JEEG पीडीएस स्पेस इंडिया स्पेस नायक स्पेस जी। हमारा चैनल खुल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए